नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अंकगणित सेगमेंट में अभी तक LCM और HCF के विषय में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब हम उन्हीं LCM और HCF पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे थे। उसी कड़ी में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित जो है ये सवाल है। ठीक, देखिए जैसे लिखा गया है संख्याएं, हम पहला पॉइंट जो लिखा गया है, संख्याएं हमेशा HCF से विभाजित होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अगर हम कोई भी संख्या लें, तो कोई भी दो संख्या लें, उनका HCF निकालें, तो वो जो HCF निकलेगा वो उन दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर दो संख्याएं 12 और 18 ले ली जाएं, तो इसका अगर गुणनखंड किया जाए 2 दूना 4 3 12 ना, और 18 की बात करें तो 2 3 6 3 18। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर इसके LCM की बात की जाए, इसका LCM कितना होगा। LCM के लिए मैंने ये बताया था कि बड़ी घात वाले को लेते हैं, यहाँ पे 2 की घात 2 बार है और यहाँ पे 3 की घात 2 बार है ना, तो 2 की घात 2 बार हम लेंगे, यानी 2 गुणे 2, तथा इस 3 की, यहाँ पे 3 की घात 2 बार है, इसको लेंगे। 2 दूना 4 3 12 यानी 36 है ना। अगर इसके HCF की बात की जाए, HCF के लिए मैंने ये बताया था कि हम हमेशा कॉमन वाली को लेते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 की घात 1 बार यहाँ पे भी है, 2 की घात 1 बार यहाँ पे भी, यानी कि 2 को ले लेंगे और यहाँ पे देखिए 3 कॉमन दिख रहा है ना, यानी कि इसका HCF जो आया वो 6 आया। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पहला पॉइंट जो लिखा गया, संख्याएं हमेशा HCF से विभाजित होती हैं। ठीक, HCF हमारा 6 आया, 6 से 12 भी विभाजित होगा, 6 से 18 विभाजित होगा, यानी पहला पॉइंट सही लिखा गया। ठीक, अब दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। LCM हमेशा HCF से विभाजित होगा, इसको चेक कर लिए। LCM इसका 36 आया है और इसका HCF जो है वो 6 आया है। ठीक, तो LCM जो 36 है वो 6 से विभाजित हो जाएगा ना, 6 4 36 होता है। ठीक, यानी कि दूसरा पॉइंट भी सही लिखा गया है। अब देखिए जो समझने वाली बात है, यहाँ पे तीसरा और चौथा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि दो संख्याओं का योगफल निकाल लें। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 12 और 18 लिया हूँ, अगर 12 और 18 का जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 18 12 30 आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। दो संख्याओं का योगफल तथा उनके LCM का HCF, यानी कि दो संख्याओं का योगफल ये निकाला गया है और इसका LCM जो है ये निकाला गया 36 और 30। इसका HCF वही होगा, यानी कि इन दोनों का HCF वही होगा जो इन दोनों संख्याओं का था। ठीक, इसको देखिए। अब अगर 30 और 36 का HCF निकालें तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तो इसको 6 गुणे 5 लिखा जा सकता है, इसको 6 गुणे 6 लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ से HCF क्या आएगा, HCF 6 ही आएगा ना। तो दिख रहा है कि दो संख्याओं का अगर हम लोग योगफल निकालें तथा उन दोनों संख्याओं का LCM निकालें, तो इन दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो यह भी HCF वही आएगा जो कि इन दोनों संख्याओं का था। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं का HCF 6 आया था। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ भी दें, यहाँ पे देखिए 30 आया, तो 30 का और उनके LCM का, इन दोनों का HCF ही 6 आएगा। ठीक, ये हो गया। जो चौथा पॉइंट लिखा गया है वो कह रहा है कि दो संख्याओं के अंतर, यानी दो संख्या हम लोग 12 और 18 लेके चले थे, अगर इसके अंतर की बात करें तो 18 22 12 में 6 होगा ना। तो दो संख्याओं का अंतर तथा उनके LCM का HCF, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसका LCM ये है, इसकी बात कर रहा है, यानी कि दो संख्याओं का अंतर ये 6 हो गया तथा इनका LCM जो है ये हो गया। इन दोनों का अगर हम लोग HCF निकालें तो इसका भी HCF वही होगा जो इन दोनों संख्याओं का था। ठीक, यानी कि इसका भी HCF 6 ही आएगा, आप देख लीजिए। तो ये जो है ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं, इन्हीं पर आधारित हम लोग आगे सवाल करेंगे। ठीक, आगे देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल दिया गया है। ठीक, इनका योगफल जो दिया गया है वो 78 दिया गया है, और क्या दिया गया है, इनका LCM भी दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का जो LCM दिया गया है वो 252 दिया गया है। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो संख्याओं के योगफल तथा उनके LCM का HCF वही होगा जो इन दोनों संख्याओं का HCF होगा ना, यानी कि हमारा काम यहाँ पर ये है कि हम इन दोनों संख्याओं का HCF सबसे पहले निकालें। ठीक, तो
आप चाहे जिस विधि से निकालिए, मैं भाग विधि से यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 78 और 252 का हमको HCF निकालना है ना। देखिए मैं यहाँ कार्नर पे कर दे रहा हूँ। तो भाग विधि से मैंने ये बताया था, ठीक। यहाँ पे तीन भागफल ले जाइए, 3 और 24, 3 7 21 और 21 2 23, ठीक। ये हो गया। 12 में से 4 गया 8, फिर यहाँ पे 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे जो भाजक होता है उसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं, 18 भाग्य 78, तो 18 चौक 72, यहाँ पे 6 आया। फिर इस भाजक को हम लोग यहाँ पे लाते हैं ना, 18 यानी 6 तिरिक 18, ठीक। यहाँ पे दिख क्या रहा है कि जो हमारी ये दोनों संख्याएं थी ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई, तो इनका HCF कितना आया, HCF हमारा 6 आया, ठीक। ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसी HCF के आधार पर ही हम लोग संख्याएं डिजाइन करते हैं। तो 6x और 6y। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसा प्रश्न में दिया गया, ये सवाल बिल्कुल सिंपल हो गया, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। पहली जो जानकारी दी गई थी कि ये हमारी संख्याएं हो गई, ठीक। तो प्रश्न में दिया था कि संख्याओं का योगफल 78 है, तो यहाँ पे देखिए 6x + 6y संख्याएं होंगी, इनका योगफल 78 हो गया। और क्या कह रहा है कि इनका LCM 252, यानी कि इन दोनों संख्याओं का LCM निकालिए। LCM के लिए मैंने ये बताया था कि जो कॉमन हो उसको लिख लेते हैं और जो बच रहा हो उसको लिख लेते हैं। LCM इन दोनों संख्याओं का कितना आएगा, 6xy, और ये दिया कितना है, 252 के, ठीक। इन्हीं दो समीकरणों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए x + y का मान कितना आएगा, 6 को कॉमन करेंगे, 6 से नीचे भाग लगाएंगे, 78 भागे 6, 13 78, यानी कि जो पहली जानकारी हमको प्राप्त हुई वो x + y बराबर 13 प्राप्त हुई। जो दूसरी जानकारी है यहाँ से x y का मान जो होगा वो 252/6 होगा। 6 से भाग लगाएंगे तो 6 चौक 24, 1 25, 6 दूना 12, ठीक। यानी कि x y का मान 42 प्राप्त हुआ। अब देखिए जो युग्म इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। जैसे इसकी बात कर लें, अगर x का मान 1 लें तो y का मान कितना लेने पड़ेगा, 12। 2 लें तो यहाँ पे 11, 3 लें तो यहाँ पे 10, 4 लें तो यहाँ पे 9, 5 लें तो यहाँ पे 8, 6 लें तो यहाँ पे 7, और 7 लेंगे तो इसके बाद रिपीट करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर x का मान 1 लें तो y का हमको 42 लेना पड़ेगा। 2 लें तो इसका मान 21 लेना पड़ेगा, तभी तो 21 दूना 42 होगा। 3 लें तो 3 चौक 12, 3 1 3 1 4, ठीक। अगर 4 से विभाजित होगा नहीं, ठीक। 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं। और देख लीजिए उसके बाद अगर हम लोग 6 लेना चाहें तो यहाँ पे 7 होगा ना, 6 7 42। अब देखिए इन दोनों में देखिए कॉमन कौन दिख रहा है, 2 21 है, यहाँ पे नहीं है। 3 और 14 है, नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 और 7 यहाँ पे भी मिल रहा है, 6 और 7 यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक। तो यही हमारा। अब देखिए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। तो पूछ रहा था कि ऐसे कितने संख्या युग्म संभव हैं, तो ऐसा केवल एक संख्या युग्म संभव है, एक संख्या युग्म संभव ना, संभव है। और वो संख्या युग्म कौन सा है, 6 और 7। तो अब अगर और करा था कि संख्याओं को भी निकालना है। संख्याएं निकालने के लिए हम लोग संख्याएं क्या माने थे, 6x और 6y। तो x के स्थान पे 6 रखिए और y के स्थान पे 7 रखिए, तो यानी 36 और 42 ऐसी संख्याएं, दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 78 आएगा तथा उनका LCM 252 आएगा, ठीक। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगर आपको जो इसके कंसेप्ट हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हैं तो आप जो है तत्काल लगा ले जाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल होगा लगाना। तो ये है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसको मैं रेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। इस कड़ी में जो अगला सवाल है वो अगला यहाँ पे लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे
96 127 220 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि ये होती है कि यहाँ पे लसा निकाला जाए या मसा निकाला जाए, यानी कि एलसीएम निकाला जाए या एचसीएफ। तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप शब्दों को पकड़िए। जहाँ भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी की बात कर दे तो वहाँ पे ये समझ जाइए कि महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है, यानी कि मसा की बात कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर पहली बात तो ये मसा निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे और क्या कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिसमें अगर 96 127 220 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। तो जहाँ भी कहे कि प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे तो क्या करिए, जो संख्याएं दी गई हैं इन्हीं में से 3 को आप माइनस कर दीजिए। 127 माइनस 3 और 220 माइनस 3, ठीक, घटा दीजिए। 96 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 93, और ये 123, और ये 220 में 217 आएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद जो करना है वह जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, मैंने पहले ही बताया था कि अगर बड़ी से बड़ी प्रश्न में दे दे तो इसका मतलब ये है ये मासा की बात कर रहा है। रिक्वायर्ड जो आंसर होगा हमारा वो 93 123 और 217 का मासा होगा। अब अगर आपको ये पता है यानी कि एचसीएफ होगा ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से निकाल लीजिए, कोई दो संख्या उठा लीजिए। 93 के 93 यहाँ पर घटाएंगे तो 30 आएगा। जितना शेष बचता है उसमें हम लोग इस भाजक को यहाँ पे लाते हैं, 30 तिहाई 90, यहाँ पे 3 बचा। फिर इस 30 को यहाँ पे लाते हैं, 3 दहम्मा 30, ठीक। जिस संख्या से ये दोनों पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसी से हम लोग अगली संख्या में भाग देते हैं, यानी कि 3 से भाग लगा दीजिए 217 में, तो 3 सते 21 ये विभाजित हुआ। और जो है देखिए यहाँ पे गलती हो गई है। 96 में से 3 घटाए तो 93 मिला था, 127 में से 3 घटाए तो 124 मिलेगा ना। यहाँ पे 124 कर लीजिए, गलती हो गई है, 124 हो गया। 124 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे हमको 31 मिलेगा ना। तो 31 तिहाई यहाँ पे देखिए, ये सही कर लीजिए, 31 तिहाई 93 होता है ना, ये हो गया। अब इस यहाँ पे चूंकि 31 से विभाजित हो गई तो आप यहाँ पे 31 से भाग लगा दीजिए इसमें। अब देखिए अगर हम लोग 31 से इसमें भाग लगाएंगे तो 7 बार ले जाइए, 7 1 के 7, 7 3 के 21, ये विभाजित हो गया ना। यानी कि इसका जो मासा आया वो कितना है, इसका इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ वो 31 आया ना। तो यही 31 हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक। ये हो गया। यहाँ पे देखिए जहाँ भी इस तरीके के प्रश्न दिए रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96 127 220 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 बचे। यानी कि अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे तो अगर बड़ी से बड़ी दिया है तो इसका मतलब हमको कंफर्म हो गया कि मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। इसके बाद जितना शेष बचने के लिए कहे उतना हम लोग घटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 की बात हुई ना, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, तो हम लोग 3 से यहाँ पे घटा दिए। यहाँ पे देखिए 96 से 3 93, 127 में से 3 124, फिर यहाँ से 217। तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो पूछ रहा है प्रश्न में वो क्या होगा, इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। यहाँ पे 124 के लिए जब इसका हम लोग मासा निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये भाग विधि से निकाला गया, 31 आएगा, ठीक। ये हो गया। अब इस पर जो है आधारित दूसरे सवाल को करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 तथा 109 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3 तथा 5 बचे। ये दूसरे टाइप का सवाल है, ठीक। वहाँ पे क्या था, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता था ना, प्रत्येक दशा में एक निश्चित शेष बचता था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, 3 और 5 शेष बचना है। तो मैंने ये बताया कि यहाँ पे भी प्रश्न में बड़ी से बड़ी की बात किया रहे तो इसका मतलब समझ जाइए कि एचसीएफ निकालना है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 1, 3, 5 बचने की बात कर रहा है तो क्रमशः वही घटा दीजिए। 49, 59
109। प्रत्येक दशा में 1, 3, 5 शेषफल बचना चाहिए, तो वही आप घटा दीजिए। 49 में से 1 घटाएंगे 48, 59 में से 3 घटाएंगे 56 और 109 में से 5 घटाएंगे तो 104। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 48, 56 तथा 104 का मासा होगा, ठीक, का HCF या मासा। अब HCF आप जितना जल्दी निकाल ले जाएं उतना बेहतर है। आप चाहे गुणनखंड विधि चाहे भाग विधि से निकाल लीजिए। जैसे मैं भाग विधि से निकालता हूँ, दो संख्याओं को उठा के भाग लगाइए, 48 के 48, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 0 बचा। फिर इस 8 से जो है, जो यहाँ पे भाजक रहता है उसको यहाँ पे जो है ला के रखते हैं, उसके बाद भाग लगाते हैं। 48, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे रहा है, इस 8 से बचे वाले जो बची संख्या है उसमें भाग लगा देते हैं। 8 के 8, 2 10, यहाँ पे 24 है, 8 त्रिक 24 हो गया। यहाँ पे दिख क्या रहा है कि 8 जो है इसको विभाजित कर दी, 8 जो है इन दोनों को विभाजित कर दी, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना होगा, वो 8 होगा ना। आप देख भी लीजिए कि अगर 8 से हम इसमें भाग दें, 8 48, 1 शेष बचेगा, ठीक, इसमें भाग दें तो 8 7 56, 3 शेष बचेगा, इसमें भाग दें तो जो है इसमें से भाग देंगे तो ये 5 शेष बचेगा ना। भाग दे के देख लीजिए, 8 के 8, 2 बचा, 29, 8 त्रिक 24, 5 29 ना, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात थी, जहाँ पे ऐसी कंडीशन दी रही हो कि समान शेष बचने की बात करें तो आप क्रमशः उसी संख्याओं को घटा दीजिए जो दी गई संख्याएं हैं, और जो बचे उन्हीं का जो है मासा निकाल लीजिए। और ये हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी की अगर बात करें तब, ठीक। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 215, 243 तथा 299 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये बिल्कुल इसमें पहले वाले की तरह दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे कोई फिक्स्ड नंबर दिया रहता था तो हम लोग उसको घटा के निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ ये दिया गया है प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, ठीक। इसके लिए इसका कंसेप्ट ये है कि आप इसमें से जो है इसमें से किन्हीं दो संख्याओं का अंतर आप निकाल लीजिए, अलग अलग दो संख्याओं का अंतर निकाल लीजिए। जैसे इसका और इसका अंतर निकाल लीजिए, 215 और 243 का अंतर कितना आएगा, घटा लीजिए। 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 3, 3 में से 1 गया 2 ना, ये हो गया। इसका अंतर कितना है, 28 आया। और इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका अंतर निकालना है। अंतर कितना होगा, 243 और 299 में, तो 50 में ये पूरा 49 है, 49 में जो है 7 और जोड़ दीजिए, 49 7 56 हो गया ना। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो 28 और 56 का HCF होगा। 28 और 56 का HCF कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि इसका ये 2 टाइम्स है यानी 2 टाइम्स है, 28 दूना 56, यानी कि इसका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, वो 28 आएगा, ठीक। इसका जो आंसर हुआ वो 28 हुआ। जैसे जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये कंसेप्ट है, अगर ये आपको पता है तो आप एग्ज़ाम में सवाल लगा ले जाएंगे। जैसे इसमें हम लोग 3 तरीके का पढ़े। जब अगर ऐसा कहता कि प्रत्येक दशा में कोई यहाँ पे फिक्स, जैसे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते कि इनमें से इन सभी में से 2 घटा देते, उसके बाद हम लोग जितना घटाने पर आता उसका HCF निकाल लेते, तो वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता। अगर इसमें कह देता ऐसे कि 2 3 4 शेष बचे तब, तो बारी बारी से ये घटा देते, उसके बाद घटाने के बाद जो आता उसका HCF निकाल लेते। लेकिन अगर ये कह दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं, जो अंतर आएगा उन्हीं का हम लोग HCF निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ कहीं भी अस्पष्टता की स्थिति हो या आपको ना समझ में आया हो, आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। अपनी तरीके से अपनी तरफ से पूरा बेहतर करने का प्रयास किया गया है। जहाँ कहीं भी त्रुटि हो आप ज़रूर सुझाव दीजिए। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।